नमस्कार। कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कैपिटल टीवी के इस खास शो बात पते की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएमसी चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है और समाजवादी पार्टी का पूरा वोट बैंक जो एआईएमआईएम की तरफ शिफ्ट हुआ है, वो सवाल उठाता है कि क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी यही तस्वीर देखने को मिलेगी और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या मुसलमान वोट बैंक अब पूरी तरीके से शिफ्ट होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं और मुसलमानों को बता रहे हैं कि बीजेपी आपके खिलाफ अत्याचार कर रही है, उससे यही साबित हो रहा है कि मुसलमान वोट बैंक को लेकर अखिलेश यादव में कहीं ना कहीं डर है। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। राम श्रीवास्तव जी है, डॉक्टर राम श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक। आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं राम जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, समय निकाला। जोहर तुराबी साहब हैं, तुराबी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, आप भी काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत कैपिटल टीवी पर। धन्यवाद। जुहैर साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं क्योंकि आपने ग्राउंड जीरो पर काम किया। फिर हम उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मुस्लिम वोट बैंक छिटक रहा है। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक के सहारे जो समाजवादी पार्टी रही है उत्तर प्रदेश में, क्या अब वो मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी से पूरी तरीके से शिफ्ट हो रहा है और 2027 में एक अलग तस्वीर होगी? देखिए, जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, उसी में अगर समाजवादी पार्टी की कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन न हुआ होता, तो शायद जो ये आपने जो देखा, जो नतीजे आए समाजवादी पार्टी को कांग्रेस को मिला के 30 सीटें उनको मिली हैं, वो उनको शायद न मिल पाती, क्योंकि मुसलमान ये जो ग्राउंड जो हम लोगों की वोटिंग है, उसके आधार पर बता रहा हूँ कि मुसलमान समाजवादी पार्टी से खुश नहीं था, क्योंकि किसी भी मुस्लिम मुद्दों पे समाजवादी पार्टी का खुल के स्टैंड सामने नहीं आ पा रहा था। अगर किसी यादव के साथ कोई भी घटना होती थी तो वहां पे यादव पार्टी के तमाम लोग जाते थे, लेकिन मुस्लिम कोई ऐसी घटना होती थी जहां मुसलमानों का उसका सरोकार होता था, वहां पे अखिलेश यादव नदारद रहते थे, और इस बात की खलिश मुसलमानों के अंदर थी। ये चूंकि हम लोग ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करते हैं, हमको ये बात पता है कि मुसलमानों में आम लोगों में क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को इस बात की नाराजगी थी, लेकिन जब अखिलेश की कांग्रेस के साथ जब गठबंधन हुआ, तो इसका सारा जो फायदा था जी। उसको समाजवादी पार्टी को मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वोट जो है समाजवादी पार्टी का, मुसलमानों का वोट, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर रहा था। तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को उठाया। फिर अब जबकि ये चुनाव बीत चुके हैं, और अब ये कहा जा सकता है कि जो मुंबई में, जो महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए हैं लोकल बॉडी में, वहां पे जिस तरीके से मुसलमानों का पैटर्न रहा है वोटिंग का, अंदाजा लगाया जाता है कि मुसलमान एक बार फिर अखिलेश यादव या और दूसरी जो तथाकथित सेकुलर पार्टीज हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही हैं, और कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के जो भाषण है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित कर रहे हैं, मुसलमानों के अंदर की फीलिंग्स को वो बयान कर रहे हैं, और मुसलमान उनकी ओर प्रभावित होता दिख रहा है, जैसा कि बिहार में भी हम लोगों ने देखा है। ठीक है। ये आपने बहुत अच्छा ग्राउंड सिचुएशन समझाया और कैसे शिफ्टिंग हुई है कहीं ना कहीं अब मुसलमान वोट बैंक की, वो हमने समझा। अब राम जी मैं आपके पास आता हूं, आप काफी वरिष्ठ हैं, कई बार मेरी आपसे बातचीत हुई है बिहार चुनाव को लेकर, या लोकसभा चुनाव की बात करें या तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव की। राम जी आपको क्या लगता है, क्योंकि ग्राउंड जीरो आपने समझा, जो जोहेर तुराबी साहब बता रहे हैं कि पहले कांग्रेस के पास मुसलमान वोट बैंक, फिर समाजवादी पार्टी के पास, लेकिन अब मोहभंग पूरी तरीके से हो गया है। क्या ओवैसी को एक बड़े विकल्प के तौर पर देख रहा है मुसलमान? और उत्तर प्रदेश में भी हम देखेंगे, क्योंकि मायावती का भी उतना वर्चस्व नहीं रहा उत्तर प्रदेश में, तो क्या विकल्प के तौर पर ओवैसी होंगे और पूरा मुसलमान वोट बैंक समाजवादी पार्टी से एकदम शिफ्ट हो जाएगा? देखिए, लगने के लिए दिखने के लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे काफ़ी रेडिकल चेंज होने जा रहा है। लेकिन हकीकत में अगर मैं देखूँ, तो जब से आज़ादी से लेकर आज तक का अगर मैं वोट बैंक का पलड़ा किधर जाता है, क्यों जाता है, कैसे जाता है, कौन-कौन से पैरामीटर हैं जिससे कि वोटिंग जो है अफ़ेक्ट होता है, उनका जी। अगर बारीकी से अध्ययन किया जाए तो 4 हिस्से में बँटता है। पहला तो आज़ादी के तुरंत बाद जब नया-नया संविधान बना था, चुनाव की एकदम नई प्रक्रिया थी। हर पार्टी का एक-एक डब्बा हुआ करता था और उसमें वोट डालते थे। बाद में जो है वोट डालने का एक डब्बा आया और उसमें मोहर लगाकर जो किया। अब इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन आई। जहाँ तक ये प्रोसीजर का सवाल है, ये
बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मैं स्वयं पीठासीन अधिकारी रह चुका हूं और मुझे मालूम है किसी भी कीमत पर इसमें कहीं भी किसी तरह का दोष नहीं है। लेकिन इसको एक हथकंडा अपनाकर चुनाव का इसमें लोगों ने कुछ जरिया बनाया है और आम आदमी समझता है कि इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। तो देखिए, पहले जो चुनाव हुआ करते थे उसमें क्या होता था, निर्णय होता था कि जो चुनाव के ठेकेदार हुआ करते हैं हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में, उनको रात को पटा लिया जाता था, उनको पैसे बांट दिए जाते थे, उनको जो है शराब पिलाई जाती थी और मास वोटिंग उस समय हुआ करता था। लेकिन अब जो है आम मतदाता बहुत समझदार हो गया है, वो सुनता सबकी है लेकिन करता मन की है। लेकिन अभी भी धर्म के नाम पर जिस तरह से वोट बटेरने की कोशिश की गई है, इसका अगर आप डेमोग्राफिकली स्टडी करें और ये देखें कि ये मास वोटिंग एक पर्टिकुलर ग्रुप में कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या पैसे के बलबूते पर कर रहा है? जी हाँ, अभी भी चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो, मेरा ऑब्जर्वेशन, अपना निजी ओपिनियन ये है कि पैसे का प्रभाव इसमें वोटिंग काफी कुछ करीब करीब 20% इफेक्ट करता है। धर्म के नाम पर और दूसरे धर्म की बुराई करके और ये डरा करके भविष्य में तुम्हारे साथ यह हो जाएगा, और विकास की राह से हटकर इस तरह से भड़का कर सिर्फ उन लोगों को फोड़ा जा रहा है कि जो अनपढ़ हैं या कम शिक्षित हैं या जो गरीबी से अभी उभर नहीं पाए हैं। क्यों नहीं उभर पाए? उसके बहुत से कारण हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जो है एक धार्मिक अंधता है। धार्मिक अंधता जब तक रहेगी ये अनसर्टेनिटी बनती रहेगी। लेकिन आज की तारीख में भी अगर कोई कहे कि हमारे चुनाव हमारे देश में भ्रष्टाचार मुक्त हो रहे हैं, मैं उसको व्यक्तिगत रूप से मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि आज भी अच्छे से अच्छे जो उम्मीदवार हैं उनको चुनाव जीतने के लिए, हालांकि चुनाव आयोग को जो हिसाब देना पड़ता है वो अलग होता है, फिर भी बहुत अधिक मात्रा में आप ये करिए, एक एमएलए का चुनाव कम से कम नहीं तो 2 करोड़ रुपए का होता है। ये बात अपनी जगह सही है। और एमपी का चुनाव तो और भी ज्यादा होता है, 8-8, 10-10 करोड़ रुपया खर्च कर दिया जाता है। आप कहेंगे कैसे? रैली निकालने में खर्च होता है। कोई भी रैली में भीड़ आए, चाहे वो सत्तारूढ़ दल की आए या विपक्षी की आए, गांव वाले इतने समझदार हो गए हैं कि वो कतई फ्री में नहीं जाते। उनको कुछ ना कुछ तो खाने पीने को चाहिए। और यही एक कारण है कि चुनाव का जो सिस्टम है वो अपने आप में ऐसा है कि इन सब बातों के बाद भी मतदाता ये एस्टिमेट कर लेता है कि भीड़ चाहे किसी के उसमें चला जाए, लेकिन वोट वो उसी को देगा जिसका उसका मन चाहेगा। और मन क्यों चाहेगा? मन चाहने के लिए एक तो सामाजिक सुधार की चीजें, दूसरा उसको आर्थिक लाभ कहाँ से मिल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आज की तारीख में जिस तरह से गरीबी रेखा से 32 करोड़ लोग ऊपर उठे आए हैं और जिस तरह से लेकिन राम जी आपकी बात को मैं नहीं नकारता, लेकिन सवाल तो ये है ना कि आपने ठीक कहा कि मतदाता ये देखता है कि लाभ कहाँ से मिल रहा है, हमें कहाँ वोट देना है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जिन मुसलमानों के साथ वादा किया था कि हम आपको लाभ देंगे और उन मुसलमानों ने विश्वास के साथ उन्हें वोट किया था, क्या उन्हें लाभ मिल पाया? सवाल तो ये है ना, क्योंकि एक बार फिर से उन्हें लुभाने की कोशिश हो रही है, उन्हें डराने की कोशिश हो रही है कि अगर आप कहीं और शिफ्ट हुए तो आपके साथ ज्यादती होगी। राम जी, देखिए, जो मुसलमानों में भी जो कम पढ़ा लिखा तबका है वो मौलवियों के बहकावे में आकर या इस तरह की राजनीतिक जुमलाबंदी के अंदर वो बह सकता है, किंतु हकीकत में वो ये नहीं भूल सकता कि जैसे विकासकारी जो योजनाएं थी, इसमें गरीबों को अनाज मिला, उनको जो है अपना कोरोना काल के भीतर बगैर किसी भेदभाव के लिए उनको जो है मकान बनाने के लिए धनराशि मिली, बेटी बचाओ और तरह तरह की जो लाभकारी योजनाएं हैं उनका सबको लाभ मिला। लेकिन वो लाभ जो है भूल नहीं सकते। उन्हें मालूम है कि ये जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, फिलहाल विशेष करके मायावती, एक उनका उछाल था, अब वो उछाल से नीचे आ चुकी हैं, क्योंकि उस उछाल को समाजवादी पार्टी ने पकड़ने की कोशिश की थी। लेकिन ये सभी मतदान करने वाले मतदाता जो हैं कांग्रेस की पकड़ से काफी दूर जा चुके हैं। क्यों जा चुके हैं? उसके लिए एक ही कारण है। हालांकि ये बात अपनी जगह सही है, कांग्रेस पार्टी के 3 प्रधानमंत्री शहीद हुए और इन शहीदों के कारण जो एक
सिंपैथी लहर थी, उससे इनको वर्चस्व बढ़ता हुआ मिल गया, जनता काल के बीच में भी मिल गया। लेकिन फिलहाल वर्तमान स्थिति में हर अच्छी चीज में भी बुराई ढूंढना, जैसे उदाहरण के लिए कोई स्ट्राइक हुआ तो कहा कि उसका सबूत दो। अरे भाई, सबूत क्या होता है? और फिर एक ही रट लगाए रखना कि आपके यहाँ वोट की चोरी हो रही है। कैसे चोरी हो रही है भाई? कहाँ हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि आप जाकर कोर्ट विकास में विकास का मुद्दा हो या तमाम बड़े मुद्दे हो, उससे भटक जाता है विपक्ष। में आ रहा हूं आपके पास जुहैर साहब, जो बताया है राम जी ने, क्योंकि देखिए अगर आम व्यक्ति हो या तमाम व्यक्ति हो, मैं हूं चाहे आप हूं या राम जी हूं, वो चाहेगा कि हमारे घर के बाहर सड़क हो, वो चाहेगा हमारे घर के बाहर नाली हो, मेरे बच्चे शिक्षित हों और देश हमारा विकास कर रहा हो। लेकिन आखिर क्यों तमाम पार्टियों की जुबान से विकास की बात नहीं निकल रही है? हम समाजवादी पार्टी का जिक्र करते हैं, पूरे दिन आप ट्वीट देख लीजिए, बयान देख लीजिए, मुसलमान मुसलमान और सिर्फ मुसलमान। योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ अभी भी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का थोड़ी देर पहले काशी को लेकर बयान सामने आया कि काशी को लेकर कैसे समाजवादी पार्टी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या उन असल मुद्दों से भटककर, चाहे विपक्ष हो या कोई भी पार्टी हो, सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश करती है कि भैया आपके हितैषी हम हैं, धार्मिक आधार पर आपके हितैषी हम हैं, जात के आधार पर, लेकिन विकास की बात कोई नहीं करेगा? देखिए हर्ष जी, अगर मुस्लिम वोट बैंक एक ऐसे लोग है, ऐसी लालच है कि जिसका लोग जो है कोई भी तथाकथित सेकुलर पार्टी जो है छोड़ नहीं पा रही है, और हमेशा मुसलमानों को उसी तरीके से शिकार कर रही है, जैसे कि एक मछुआरा जो है जाल लगा के और अपना जाल फेंकता है और तमाम तमाम जो डंडी से जो लगा के चारा लगा के फेंकते हैं, उससे भी पकड़ते हैं। उस तरीके से अलग अलग चारा लगाया जा रहा है कि चलो इस मुद्दे पे नहीं आए तो इस मुद्दे पे आओगे, इस मुद्दे पे नहीं आए तो इस मुद्दे पे आओगे। तो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा निकाल लिया जाता है कि जहां से मुसलमानों को मोबिलाइज किया जाए अपने पक्ष में और उनका वोट लिया जाए, और सिर्फ वोट लेने भर की बात होती है। इस तरीके से आजम खान, जो कि अभी भी समाजवादी पार्टी में है, उन्होंने एक बार अपनी ही पार्टी से जब निकाले गए थे तो उन्होंने ये आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का उसी तरीके से उपयोग करती है कि जिस तरीके से बिरयानी बनाने के बाद तेज पत्ते को निकाल के जो है उसमें से बाहर कर दिया जाता है। तो जब सत्ता मिल जाती है तो मुसलमानों को उससे बाहर कर दिया जाता है, उनको भागीदारी नहीं मिलती है, उनके लिए कोई ऐसी योजनाएं नहीं बनती हैं कि जो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हो, जो उनको उनके अंदर सुधार कर सके, उनके शैक्षणिक सामाजिक सुधार कर सके। अभी आप देखिए जो भी तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे सरकार की कोई भी योजना है, बिना किसी भेदभाव के सबको मिल रही है। तो अगर ये कहा जाए कि कोई सरकार आने पे जो है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पिछले 7-8 सालों से 9 सालों से जो है उत्तर नहीं, प्रदेश में जुहैर योगी साहब आपने आदित्यनाथ जी की ठीक कहा कि सरकार है, अभी जो लेकिन गवर्नमेंट है यहाँ वो पे हिंदू हो, उसी मुसलमान हो, तरीके से सिख हो या ईसाई हो, हाँ, सबका विकास करे। लेकिन मैं राम जी के पास जाऊं उससे पहले आपसे एक और सवाल लूंगा, क्योंकि हमने देखा है ना, क्योंकि कल ही मैं एक विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता से बातचीत कर रहा था, उनकी तरफ से जब विकास का सवाल पूछा गया, मुसलमान के हित पर बात की गई, वो भी मुसलमान थे, तो उन्होंने आतिक की कब्र का जिक्र कर दिया, आतिक अहमद का जिक्र कर दिया कि आपने मुसलमानों को चुन चुन कर मारा। जब हम आपसे मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि आपने मुसलमान हितैषी क्या काम किया है, चलिए बीजेपी के नेता तो खुलेआम कहते हैं कि भैया हमें मुसलमान का वोट नहीं मिलता है, योगी आदित्यनाथ भी खुलेआम कह चुके हैं कि 80-20 के फॉर्मूले की वो कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन आप रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी रह चुकी है, कांग्रेस रह चुकी है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्या जनता से जुड़े मुद्दे अगर नहीं लेके आई तो धाराशाही इस बार भी हो गई? ठीक है, हिंदू मुसलमान हो रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वाकई आपको लगता है कि जनता भी ये समझ चुकी है कि बरगलाने और बेवकूफ बनाने का काम किया? अभी भी अखिलेश संभल, इकबाल महमूद का आज बयान देखिए ना, वो ये कह रहे हैं हम संभल में प्रदर्शन करेंगे क्योंकि जो जामा मस्जिद है उसके अगल बगल के घर मुसलमान के जानबूझ के तोड़े जा रहे हैं। मर्क साहब कह रहे हैं हम प्रदर्शन करेंगे। तो भैया आप कब्र की बात करते हैं, आप बुलडोजर की बात करते हैं, आप संभल बरेली का ही जानबूझ कर जिक्र करते हैं, क्या आपके पास वो अहम मुद्दे नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो जानते हैं, तमाम सेकुलर पार्टी जानती हैं कि अगर मुसलमानों का वोट बैंक जो है उनसे छिटक गया तो जिस तरीके से एक जैसे संजय निषाद जी की पार्टी है या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, 2-2.5% का उनका जो 7%, जिस भी समुदाय या जिस भी वर्ग विशेष की वो पार्टी है, उतने ही वर्ग विशेष के उसका आधा वोट पाके वो उसी लेवल की पार्टी ही रह जाएगी। सिर्फ एक मुस्लिम वोट है जो उनको
प्रदेश स्तर की एक पार्टी बनाता है। तो अगर इन वोट बैंक को साधने के लिए जो भी हथकंडे जरूरी होते हैं वो पार्टियां अपनाती हैं, क्योंकि अगर वो अपनाएंगी नहीं तो उनका समय खराब हो जाएगा और वो कहीं की नहीं रह जाएंगी। तो मुसलमानों को एक पूरी, अगर देखा जाए तो 70 सालों से उनको इस तरीके से मुसलमान सियासत को सियासत की तरह नहीं लेने लगा है, क्योंकि उनको उसी तरीके से उनको फीडबैक दिया गया है, चाहे बिल्कुल। वो उनके धार्मिक पेशवा हो या उनके सियासी लीडर हो। उन्होंने उनको इस तरीके से बना दिया है कि वो सियासत को सियासत नहीं, एक युद्ध की तरह, एक धर्म युद्ध की तरह उनको बना दिया है कि भाई बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है बिल्कुल और बिल्कुल, आपको ये हराना ये है लाइन बीजेपी परफेक्ट थी आपकी, बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी को। आपकी है। राम जी, जुहैर साहब ने एक बड़ी परफेक्ट लाइन पूछी, पूरे देश की बात हो चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, उन्होंने कही है कि बीजेपी को हराने के लिए मुसलमानों को आगे आना होगा। और ये बात समाजवादी पार्टी से कांग्रेस के ये बरगलाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मुसलमानों को कहती है, मुसलमानों को बरगलाने का काम करती है। हर एक मुसलमान ये नहीं समझता है, कुछ कट्टरपंथी कुछ ऐसे लोग हैं जो सड़क पर उतर आते हैं। राम जी, आपको क्या लगता है कि जो ये एक नैरेटिव चल रहा है कि मुसलमानों को ही आगे आना होगा बीजेपी के हटाने के लिए, क्या ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए ही और मुसलमान उसमें फंस रहा है? निश्चित रूप से ये कुछ अंश तक आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है हम्म। कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, अब धीरे धीरे लाभ लेकर ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी उतनी जो कहना चाहिए कि मानसिक क्षमता नहीं है कि वो अपना विवेक से निर्णय ले सकें। वो सब इन तरह की बातों में आ जाते हैं। जैसे ओवैसी साहब ने एक बात कही है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक मुसलमानों का उपयोग दरी बिछाने के लिए किया जाता था, तो ये बात लोगों के गले में उतर गई और वो इकट्ठे हो गए। अब ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर्स कौन कौन से होते हैं चुनाव की ट्रिक्स में, उनका उपयोग ये करके अपनी तरफ बहाव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत भी समझदार अगर मतदाता हो, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या सिख हो, या ईसाई हो, कोई भी हो, वो विवेकशील अगर है तो निश्चित रूप से वो इस बात का एनालिसिस करेगा कि नेता बनने के बाद कौन इन वायदों को पूरा करेगा, बिल्कुल। किसमें इतनी क्षमता है कि हम्म। वो भ्रष्टाचार से अपने आप को दूर रखेगा। क्योंकि आज हर व्यक्ति जानता है हम्म। कि आजादी के इतने साल बाद भी अगर भारत के प्रजातंत्र का कुछ भी दुश्मन है तो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार किस लेवल पर है? भ्रष्टाचार राजनीतिक लेवल पर सबसे ज्यादा है, इंडस्ट्रियल लेवल पर सबसे ज्यादा है, और गरीब आम आदमी का उसको त्रस्त होना पड़ता है। वो उसको सुविधाचार मानकर चल रहा है। तो जब तक हमको प्रजातंत्र की जड़ें और मजबूत करना होगी, तो निश्चित रूप से ये जातिवाद, धर्मवाद, इन सब को बिल्कुल, अगर इससे हम ऊपर उठ के काम लोहा करना है। ले सकते हैं, इससे निपट सकते हैं, हम्म। तो शिक्षा के कारण के प्रसार से निपट सकते हैं, लोगों में विवेकशीलता ला सकते हैं, और विकास का महत्व क्या है और दुनिया में आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है। और ये जब चीजें लोगों के दिमाग में आएंगी, हम नहीं राम जी, चंद्रमा पर क्यों आप पहुंचते हैं, आपने आपने पहुंचने बड़ा का कारण अच्छा क्या पॉइंट है। बताया राम जी, क्योंकि हमने देखा है कि कई राजनीतिक पार्टियां इतिहास के पन्नों पलटे हैं तो ये चाहती रही कि लोग शिक्षित ना हो, अगर वो शिक्षित होंगे तो अपने अधिकार मांगेंगे। आपने कई मुल्ला मौलवियों को देखा होगा, मैं खुले तौर पे कहता हूं कि आज भी वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमान तबका पढ़े समझे, ताकि वो अपने अधिकार मांगे, और मुल्ला मौलवियों को धर्म के नाम पर, कट्टरपंथ के नाम पर झोंक दिया जाता है। और यही समाजवादी पार्टी कांग्रेस हमेशा से करती आई है, जिसकी तस्वीर हमने देखी है। लेकिन अब मुसलमान तबका भी शिक्षित हो रहा है, वो समझता है, और इसलिए बीएमसी में यह हाल हुआ है, और उत्तर प्रदेश में उसकी तस्वीर जरूर देखने को मिलेगी। फिलहाल राम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। जोहर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। समय मेरे पास इतना ही था, फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी। अब हम डेली बात पते की करेंगे और नए नए मुद्दे होंगे। राम जी, आपको भी इन्वाइट किया जाएगा, जुबेर जी आपको भी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से, जिस तरीके बीएमसी में हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हुआ और ओवैसी का परचम कहीं ना कहीं लहराया, इसलिए क्योंकि मुसलमान वोट बैंक शिफ्ट हो गया। हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, बीजेपी ने जीत हासिल करी, लेकिन ओवैसी को नकारा नहीं जा सकता है। और क्या मुसलमान तबका अब जो वोट बैंक होगा, यानी पूरे मुसलमानों का वोट बैंक होगा, वो समाजवादी पार्टी से छिटक जाएगा और समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन बात पते की हम लगातार पूछते रहेंगे, बात पते की करते रहेंगे।